नमस्कार, इंडिया.com पर आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत भर में इस समय बहुत ही एक्सट्रीम इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है वेदर में। अगर एक तरफ मानसून आगे बढ़ रहा है और कुछ इलाकों में, कुछ राज्यों में इस तरह की बारिश हो रही है कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं, तो कुछ इलाके, कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। आपको बताएंगे टेम्परेचर क्या रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 19 मई को संपूर्ण भारत में, पैन इंडिया, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कहां पर बारिश का सबसे ज़्यादा प्रकोप रहने वाला है। टेम्परेचर अगर आप देखें तो 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान इन इलाकों में रहेगा जहां पर आप डार्क रेड रंग देख रहे हैं। ये कलर ग्रेडियंट है और इस ग्रेडियंट के जरिए मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा कि पंजाब का दक्षिणी हिस्सा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, जिसमें यहाँ प्रयागराज और भदोही से लेकर आगरा तक का हिस्सा शामिल है, इंक्लूडिंग लखनऊ, कानपुर, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या और झांसी, महोबा, चित्रकूट, इन सभी भागों के साथ साथ। और इधर अगर हम बात करेंगे राजस्थान की, तो यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान कई शहरों में रिकॉर्ड किया जा सकता है। गुजरात, और गुजरात के खासतौर पर उत्तरी इलाके जिसमें कच्छ का क्षेत्र शामिल है, सौराष्ट्र के कुछ उत्तरी और पूर्वी जिले शामिल हैं, सुरेंद्रनगर और जामनगर, राजकोट और आसपास के हिस्से। और अगर हम पूर्वी गुजरात की बात करेंगे तो साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन और भरूच से लेकर नर्मदा, तापी, डांग तक के क्षेत्र शामिल होंगे। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा के भी शहरों में तापमान ज़्यादा रहेगा, लेकिन कंपेरेटिवली इन राज्यों के फिलहाल राहत रहेगी। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुर, शिवपुरी, नीमच और भोपाल तक के क्षेत्र शामिल होंगे जहां पर लू जैसे हालात रहेंगे। तो ये वाला जो पॉकेट है वो पूरा का पूरा पश्चिमी, शुष्क और बेहद गर्म हवाओं की चपेट में रहेगा। यहाँ पर लू जैसे हालात बने रहेंगे। बाहर निकलिएगा तो संभल कर निकलिएगा, गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहेगा, इससे बचना बेहद ज़रूरी है। और बाकी जगहों पर टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा और इसकी वजह यह है कि मॉइस्चर वाली हवाएं चलेंगी इन भागों में, और मॉइस्चर वाली हवाएं जब चलेंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा और धूप का असर कम होगा, बारिश का असर ज़्यादा रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ बारिश किस तरह की होने की संभावना दिखाई दे रही है अगले 24 घंटों के दौरान देश में। मॉनसून जब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पार कर जाएगा, समूचा अंडमान व निकोबार जब कवर हो जाएगा, तो पूरे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होगी। इसके साथ भारी बारिश की संभावना केरल के उत्तरी इलाकों में और कर्नाटक के दक्षिणी, मध्य दक्षिणी तटवर्ती रीजन में रहेगी। मध्यम से भारी वर्षा, और इस बारिश से यहाँ पर बेंगलोर से मैंगलोर के बीच में, हसन के बीच में कई जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर लोकल लेवल पर फ्लडिंग हो सकती है। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ पेनिनसुला इंक्लूडिंग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना विल ऑल्सो ऑब्जर्व लाइट टू मॉडरेट रेन एट सम प्लेसेस। लेकिन क्लाउडी कंडीशन यहाँ पर पूरे साउथ पेनिनसुलर रीजन में रहेगी, यानी कि चेन्नई में भी बारिश संभावित है, हैदराबाद में भी संभावना है, और कोचीन में भी बारिश होगी, बेंगलोर में भी वर्षा होगी। तो कई जगहों पर यहाँ पर बारिश होगी। इधर महाराष्ट्र में बारिश बढ़ रही है, उत्तरी कोंकण गोवा को छोड़कर, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र को छोड़कर और विदर्भ के भी कुछ उत्तरी जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर बादल काफ़ी बढ़ेंगे। मुंबई, नासिक तक बादल पहुंचेंगे, नागपुर तक भी बादल पहुंचेंगे, तो थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। गोवा में बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। और मध्य भारत में जहाँ पर लू जैसे हालात रहेंगे, उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तरी ओडिशा से लेकर विदर्भ, झारखंड और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों से लेकर ये पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा होगी, और उत्तर भारत के पहाड़ों पर, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में लाइट रेन हो सकती है। कहीं कहीं पर पूर्वोत्तर भारत में बारिश में थोड़ी सी कमी पहले की तुलना में आ रही है, जिससे यहाँ पर फ्लडिंग कंडीशन में राहत मिल सकती है, असम में खासतौर पर और मेघालय में। लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन विल कंटिन्यू इन सेवरल प्लेसेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देश भर में मौसम की इस अपडेट के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा इंडिया.com के साथ, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।